गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले मिक्स प्रोपोर्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ठेकेदारी पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम में ठेकेदारी पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके मैं डील करूंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि लोग से हवा बना के रखे हैं। फिलहाल आपको इतना ही बात रखना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोग देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए, मैं आपके नोट्स में देखता हूँ कहाँ पे पूछता है। जैसे कहाँ पे ठेकेदारी पर बेस्ड क्वेश्चन ना, क्या हुआ देखिए, बबलिंग बड़ा करता है कैसे जी। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मैं यहाँ पे क्या बोला, एक ठेकेदार ने एक काम को 46 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, है ना। 117 आदमी को काम पर लगाए, प्रत्येक व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन। क्या क्वेश्चन बोला क्या नहीं बोला इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब तौर तरीका सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है बताता हूँ। मैं ये ठेकेदारी पर बेस्ड को मैंने इमेजिनेशन पार्ट के इसे नाम में दिया। इमेजिनेशन पार्ट में इसे नाम क्यों दिया सो बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बोला एक ठेकेदार ने एक काम को 46 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, मतलब इमेजिन किया कि मैं 46 दिन में काम को पूरा करूंगा। तो 46 वाला को आपको कौन फिलहाल नहीं करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका कहां से स्टार्ट करना भाई, आपको सॉल्व करने का तरीका यहां से स्टार्ट करना है कि है ना 117 आदमी काम पर लगाए, मतलब स्टार्ट कहां से कर रहा है, ठेका लिया वो अलग मैटर था, अभी काम कहां से शुरू कर रहा है। तो 117 आदमी को काम पर रहा है, यहीं से आपको काम को स्टार्ट करना है। कैसे करते हैं देखिए यहाँ पे क्या बोला, देखिए क्या बोला कि एक ठेकेदार ने एक काम को 46 दिन में काम को कंप्लीट करने का जो ठेका लेता है, स्टार्ट क्या करना। देखिए 117 आदमी काम पर लगाए, कितने आदमी काम पर लगाए, तो 117 आदमी को काम पर लगाए, तो मैं 117 लिख दिया। प्रत्येक ने 8 घंटा प्रतिदिन काम किया, प्रत्येक ने 8 घंटा प्रतिदिन काम किया। तो घंटा क्या है, घंटा क्या समय, समय को मैंने ऊपर लिखा तो मैंने 8 यहाँ पे लिख दिया। अब बोल रहा है कि 33 दिन में, 33 दिन केवल कितना है 33 दिन। दिन क्या भाई, एक समय दिया गया, समय कहाँ देते 33 दिन, समय समय कहाँ थे ऊपर हम लोग लिखते हैं, तो ऊपर लिख दिए। आगे बोल रहा है 33 दिन में 4/7 काम पूरा हुआ, मतलब कहने का मतलब 7 काम में केवल 4 काम ही कंप्लीट हुआ है। तो काम को कहां लिखते हैं, नीचे, तो मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया। अब इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ था भाई, 7 काम यानी 4/7 काम कंप्लीट हुआ, यानी कि 7 काम में केवल 4 ही काम कंप्लीट हुआ है। अभी बच कितना गया है, 7 में से 4 घटा तो बच गया 3। अभी भी मेरे को 3 काम यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ठीक है, बचा हुआ, इतना क्वेश्चन आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, कितने आदमी काम पर और लगाए जाए, कि प्रत्येक कितने आदमी काम पर और लगाया जाए, तो मुझे पता नहीं पहले कितना था भाई, पहले 117 आदमी था, उसमें बोल रहा है कितने आदमी और काम पर लगाए जाए, तो मुझे पता नहीं, तो उसे मैंने क्या मान लिया, उसे मैंने x मान लिया, कितने आदमी काम पर लगाए जाए मान लिया। कितने आदमी काम पर आ जाएगी, प्रत्येक आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके, घंटा घंटा कहाँ लेते भाई ऊपर, ऊपर के लिए मैं क्या करूँ 9 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 घंटा प्रतिदिन काम करके काम करे और काम समय पर कंप्लीट हो जाए, काम समय पर कंप्लीट हो जाए, कहने का मतलब इसका ये है कि कितना भाई, यहाँ पे टोटल 46 दिन में काम कंप्लीट करने का ठेका लिया है, वो 33 दिन अभी कितना गुजर चुका है, तो बच कितना गया भाई 7 6 13, यानी 13 दिन का अभी काम जो बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे काम कितना दिन का 13 दिन का, तो 13 दिन, दिन कहाँ थे ऊपर, तो मैंने 13 यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर दिया, समझे। आप लोग को बहुत लोग के प्रॉब्लम यहाँ पे यार भाई 13 कैसे लिखे, ठीक है। बोला कि समय पर काम कंप्लीट किया, समय मतलब क्या भाई, टोटल टारगेट था उसको 46 दिन में पूरा करने का, ठीक है भाई, उसमें 33 दिन गुजर चुका है, तो बच कितना गया है 13 दिन, है ना। 33 दिन गुजर चुका है तो बच कितना गया 13 दिन, तो 13 दिन को कहाँ लिखते हैं ऊपर में, इसीलिए मैंने कहा कि इसको ऊपर से इसको मैंने कहा क्या मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप लोग बैठ के सॉल्व करते रहिएगा, तो आपका क्या x बराबर 81 आएगा, तो 81 जिस ऑप्शन में आपको दिया गया होगा वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, समझे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं, इसे इरेज करूं,
ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, इसीलिए आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए घर में बैठ के। फिर क्या बोला, एक ठेकेदार ने किसी काम को 45 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। मतलब इमेजिन किया कि 45 दिन में काम को मैं कंप्लीट, कहां से काम स्टार्ट कहां से कर रहा है भाई, तो बोल रहा है कि इस कार्य के लिए वे 15 आदमी को नियुक्त किया। नियुक्त आदमी को कहां लिखते हैं भाई, आदमी को लिखते हैं ऊपर, तो मैंने ऊपर लिख दिया 15 आदमी। 15 आदमी को नियुक्त किया। 36 दिन के अंत में केवल आधा कार्य ही होता है। मतलब 36 दिन के अंत में एक मतलब 15 आदमी को काम पर लगाया। कितना, 15 आदमी को काम पर लगाया, और बोल रहा है कि 15 आदमी को काम पर लगाया। 36 दिन के अंत में 15 आदमी 36 दिन तक कार्य चुका है। कितना, 36 दिन तक काम जो कर चुका है। तब बोल रहा है कि आधा कार्य कंप्लीट हुआ। आधा कार्य कंप्लीट का मतलब हुआ ये आधा कार्य, आधा को मैं 1/2 लिखता हूं। 1/2 में 2 में से एक कार्य ही हुआ है। 2 में से कितना, एक कार्य, अभी भी एक कार्य बचा हुआ है। 2 में कितना, आधा कार्य हुआ, मतलब 2 में से एक कार्य हुआ है। एक कार्य अभी कंप्लीट हुआ है। अभी कितना, एक काम और बचा हुआ है। तो एक काम किससे करवाना है, आगे मैं बचूंगा। 2 में से एक यूज हो गया, बच गया एक, तो एक यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब क्या बोल रहा, आपसे बोल रहा 36 दिन के अंत में केवल आधा काम ही कर पाए। ठीक है, इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अब कितने व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, तो मुझे पता नहीं। टोटल 15 आदमी नियुक्त किया था, इसमें से कितने व्यक्ति को नियुक्त किया जाए मुझे पता नहीं। तो उसे मैंने क्या, एक्स मान लिया। एक्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई नहीं, एक्स यहाँ पे लिख दिया। अब कितने, क्या है, है ना। अब बोला कि कितने व्यक्ति को समय पर कार्य जो, कितने व्यक्ति को नियुक्त किया जाए कि कार्य समय पर कंप्लीट हो जाएगा, तो मुझे पता नहीं। तो इसे मैं एक्स मान लिया। समय पर कंप्लीट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, टारगेट कितना दिन में था भाई, कि 45 दिन में काम जो है कंप्लीट करना था। केवल काम 36 दिन यहाँ पर किया। 36 दिन काम किया। 36 में से 45 में से 36 गया, बच कितना गया भाई, 9। आने कितना, ये जो है 9 दिन तक, मतलब 15 आदमी में कुछ 15 आदमी था, कुछ आदमी और जुड़ा, तो ये काम कितने, 9 दिन तक ये जो है काम जो है कंप्लीट करता है। कितने, 9 दिन तक। अब यहां से आपको सॉल्व करने पर जो भी आप काट के निकाल सकते हैं, इसको कितना, 45 आप सॉल्व करने पर, हाँ सॉल्व करने पर 45, जिस ऑप्शन में 45 दिया गया वही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, समझ गए। आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकन पर गंदा दिखेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं इरेज करूँ, इरेज करता हूँ। अब मैं इरेज करने के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मैं आपके सामने जो मूव ऑन कराऊंगा क्वेश्चंस को। क्या क्वेश्चन वो देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या बोला क्वेश्चन। एक ठेकेदार ने एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लिया। स्टार्ट ने ठेका लिया, ठीक है। 25 आदमी काम पर लगाता है, मतलब काम स्टार्ट हो चुका है। कितना आदमी लगाया, 25 आदमी। आदमी कहाँ लेते हैं भाई, ऊपर, तो ऊपर आप आदमी को लिख दो आराम से। 25 आदमी काम पर 24 दिन के बाद, यानी 25 आदमी 24 दिन तक कार्य कर चुका है। तो मैंने क्या किया, दिन को ऊपर 24 में मल्टीप्लाई कर दिया। कि उसके बाद पता चला कि केवल 1/3 कार्य ही 1/3 कार्य ही बना है। मतलब 25 आदमी 24 दिन तक कार्य किया, तो पता चला केवल 1/3 काम ही हुआ। मतलब कि 1/3 काम ही हुआ है। मतलब 3 काम में केवल एक काम हुआ है। 3 काम में केवल एक काम हुआ है। अभी भी कितना काम बचा हुआ भाई, 3 में से एक यूज हो गया, बच कितना गया, 2। अभी भी 2 काम यहाँ पे बचा हुआ है। इससे मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। क्या है, अभी भी मेरे को 2 काम बचा हुआ है, किससे करवाना है तो देखता हूं। आपसे बोल रहा है कि केवल 1/3 सड़क ही बन पाया है। तब ठेकेदार कितने आदमी और काम पर लगाए कि सड़क नियत समय से 4 दिन पहले कंप्लीट हो जाए। तो कितने आदमी काम पर लगाए, मतलब पहले कितना था, पहले तो 25 आदमी था। कितने आदमी काम पर लगाए मुझे पता नहीं, तो इसको मैंने क्या कर दिया, एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। इतने आदमी काम पर लगाया जाए
कि कार्य जो नियत समय से 4 दिन पहले कंप्लीट हो जाए। मतलब कहने कितना दिन तक 40 दिन का टारगेट लिया था, उसमें से कितना दिन भाई 40 दिन का टारगेट लिया था, उसमें 24 दिन जो है काल गुजर चुका है। अब 4 दिन पहले काम करवाना चाहता है, मतलब कि 40 में से 24 तो हो चुका है, 4 और मतलब 28, 40 में से यदि हम 28 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 12। तो 12 यानी कि नियत समय यानी कि 4 दिन पहले करने के लिए यहाँ से टाइम कितना है 12 आ गया। ठीक है, ये सबको आप सॉल्व कर, ये सबको यदि आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर जितना आएगा वही आपका जो आंसर। कैसे काट दो, क्या काट लीजिएगा, देखिए काट दो कीजिएगा। 12 दूना यहाँ पे 24 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सबको गुना करते भाई, गुना करते कितना 25 प्लस x बराबर इसे 25 दूना 50 और 100, यानी कि x बराबर हम 75 लिख सकते हैं। तो जिस ऑप्शन में 75 दिया गया वही आप ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का क्या है भाई आंसर से। समझे ये जरूर से कहां पे प्रॉब्लम है। ये 12 कैसे लिखे सो प्रॉब्लम है, 12 कैसे लिखा सर। देखिए 12 लिखने का मतलब ये था कितना भाई, ये टारगेट लिया था 40 दिन में कार्य जो कंप्लीट करना, कितना रखता हूं ना, ये टारगेट लिया था काम को 40 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट लिया था, उसमें 24 दिन गुजर चुका है। तो इसमें से माइनस हम कर देंगे 24, तो बच कितना गया भाई 6 यहाँ पे बच, सॉरी अब क्या मैंने इसको यदि घटाते तो कितना बचेगा भाई 6 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे से 16, कितना 16, कितना बचेगा यहाँ पे 16 बच गया, यानी कि 16 दिन का काम जो है 16 दिन में कंप्लीट करता। लेकिन आपसे बोला है कि कार्य जो है 4 दिन पहले कंप्लीट हो जाए, तो इसमें से माइनस हम 4 करेंगे, इसको यदि हम घटाते तो कितना बच गया 12। तो इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच लेकर के 12 से मल्टीप्लाई किया हूं। समझे बात को, मतलब ठीक है आगे बढ़ो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ इसे इरेज करने के बाद मैं बढ़ूंगा, फिलहाल आप वेट कीजिए, वेट एंड वॉच बोलते हैं ना लोग, वेट एंड वॉच कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करूंगा। क्या एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, अभी शुरू नहीं किया, लेता है इमेजिन कर रहा है, उसमें से 200 व्यक्ति नियुक्त किया, यानी एक आदमी जो किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए 200 आदमी को नियुक्त करता है। क्या उसे पता चला कि 50 दिन में केवल 1/4 काम हुआ, मतलब कि 200 आदमी 50 दिन तक जो है कार्य यानी काम हुआ, और पता चला केवल 1/4 कार्य हो चुका है, 1/4 कार्य हुआ, मतलब 4 में से केवल एक कार्य जो है हुआ। अभी भी कितना 3 कार्य जो है बचा, 4 में से केवल एक कार्य हुआ है, अभी भी कितना कार्य बचा हुआ भाई 3 कार्य जो है बचा हुआ है। ठीक है, हाँ 1/4 कार्य हुआ है। ठीक है, तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर करने के लिए कितने आदमी को और नियुक्त करेगा। कहने का मतलब यह है कि 200 आदमी था, 200 कितने आदमी और इसमें जुड़ेंगे कि कार्य जो है समय पर कंप्लीट हो जाएगा। समय पर कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम बचे हुए, टोटल टारगेट था उसका 150 दिन में पूरा करने का, 50 दिन गुजर चुका है, तो बच कितना गया भाई 100 दिन। तो इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक नहीं करते, ठीक कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। तो अब 00 से 00 यहाँ पे कट गया, इसको इसे मल्टी कितना है 5 दूना 10 1000, यानी 5 दूना 10 मतलब कितना गया भाई 5 दूना 10, यानी कि 100। यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे भाई 200 प्लस हम x करेंगे, इसको यदि हम सॉल्व करके सिंपल वे में लिखें तो 300 में 200 गया, बच कितना गया 100। जिस ऑप्शन में आपका 100 दिया गया वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, बी नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो गया भाई आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये करूं नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या बोल रहा है कि 180 दिन में किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 100 व्यक्ति को कार्य पर नियुक्त कहां से किया 100 व्यक्ति, तो आपको व्यक्ति कहां लिखते हैं ऊपर, तो आप ऊपर लिखिए ना भैया, ऊपर लिख दिए, ऊपर लिख दिए, नियुक्त किया गया
60 दिन के बाद देखा जाता है कि केवल 60 दिन 100 व्यक्ति जो है 60 दिन तक कार्य किया, दिन को ऊपर तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 60 दिन के बाद देखा जाता है कि अब तक कार्य का 1/5 भाग ही पूरा हुआ है, मतलब कहने का मतलब माने कि 100 व्यक्ति 60 दिन तक कार्य किया तो केवल 1/6 है ना, कितना बोला 1/5 ना, 1/5 ही कार्य जो है कंप्लीट हुआ, मतलब कि 5 काम में एक काम जो 5 काम में केवल एक ही काम कंप्लीट हुआ। अभी भी मेरे पास 4 काम जो 5 काम में केवल एक काम हुआ है, 4 काम अभी भी बचा हुआ है। यानी कितने भाई 100 आदमी 60 दिन तक कार्य किया तो केवल 1/5 मतलब केवल 5 में से एक ही काम हुआ, तो इसे मैंने ऊपर वाला को जो एक है इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अभी कितना काम बचा हुआ भाई 4 काम बचा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या काम की जगह पर 4 से सम पेस्ट कर दिए, काम को नीचे लिखते इसीलिए मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया। अब क्या बोल रहा है देते हैं इसे मैं, अब बोल रहा है कि तो बताइए कि निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करने के लिए कितने आदमी को नियुक्त किया जाए ना, नियुक्त किया जाए। तो मुझे पता नहीं कितने दिन के टोटल आदमी 100 था, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। कितने आदमी को नियुक्त किया जाए हम लोग को पता नहीं, तो उसे हम लोग x मान लिए, x मान लिए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। तो समय पर कार्य को कंप्लीट करना चाहते हैं तो समय पर कार्य कैसे कंप्लीट, टारगेट कितना लिया था भाई, टारगेट लिया था 60 दिन का, सॉरी कितना टारगेट लिया था 180 दिन का, कितना टारगेट लिया था 100, टारगेट लिया था 180 दिन का, ठीक है। उसमें से 60 दिन काम हो चुका है तो बच कितना गया भाई 120 दिन। तो आपको यहां से 120 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका जो आंसर होगा। मल्टीप्लाई करते भाई 4 के पहाड़ा में से काटेंगे कितना, 4 तिया 12, ये कितना 30 हो गया। अब 30 के पहाड़ा में 30 एक का 30 और 30 दूना कितना गया भाई 60 हो गया, तो 60 लिख दिए, यहाँ कटअप हो गया। ये कितना गया 200, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 200 और इसमें से 100 प्लस x लिखता हूँ। डायरेक्ट अप्रोच में ले सकता था लेकिन हर तरह का स्टूडेंट नहीं करना चाहता इस समय, ठीक है। इसको मैं 200 में 100 गया, बच कितना गया भाई 100 बच गया। आने की 100 आदमी को आपको और नियुक्त करना पड़ेगा तो समय पर कार्य जो है कंप्लीट होगा। जिस ऑप्शन में आपका 100 दिया गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होता है, ठीक है। क्लियर करूं, क्या बोले प्रॉब्लम यहाँ पे 120 कैसे यूज कर रहे हैं ना, देखिए भाई मैंने बोला टारगेट, क्या बोला भाई टारगेट, टारगेट जो ठेकेदार कितने दिन में 180 दिन में जो है कंप्लीट किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना दिन यूज हो चुका है, फर्स्ट में कितना दिन हो चुका है 60 दिन यूज हो चुका है, 60 दिन यूज हो गया, टोटल में से 60 घट गया, बच कितना कि 120। तो इसी को मैं 120 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे 120 में पेस्ट किया, क्योंकि ये क्या दिया टाइम दिया गया, टाइम को इसीलिए मैंने ऊपर लिखता हूँ, ऊपर लिख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ये करो। अब हम लोग क्या करते हैं कि ठेकेदारी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन है वो देखिए, यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं, कोई दिक्कत? एक 120 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 85 दिन में समाप्त कर सकता है। 10 दिन के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले जाते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूरे पेस्ट करते जाए ताकि टाइम आपका बचेगा। क्या बोल भाई 120 आदमी 100 दिन, तो 120 आदमी था, तो कितना टोटल कितना 120 आदमी है। ये थोड़ा सा अलग टाइप है, इस टाइप को थोड़ा सा आप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए आगे बोल रहा है 120 आदमी, आदमी को कहाँ लिखते भाई, आदमी को लिखते ऊपर, तो ऊपर मैंने लिख लिया। 10 घंटा प्रतिदिन काम करे, 10 घंटा क्या टाइम है, समय कहाँ है, तो ऊपर, तो मैंने ऊपर लिख दिया। क्या क्या है 120 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को जो है 85 दिन में समाप्त कर सकता है। 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मतलब 75 दिन का ही केवल उसके पास काम बचा हुआ है, तो है ना 75 दिन का काम बचा हुआ है। सभी आदमी हड़ताल पर चले जाते हैं। अब इतना दिन का काम बचा हुआ है, सभी आदमी हड़ताल पर चले जाते हैं,
25 दिन तक काम रुका रहता है। काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी को जोड़े लगाया जाए कि 8 घंटा प्रतिदिन, जो भी क्वेश्चन बने पूछे। कहने का मतलब ये है कि टोटल 120 आदमी काम पर लगाए गए, 10 घंटा प्रतिदिन काम करता है, 85 दिन में टारगेट लिया था। तो मुझे क्या करना है, बचा हुआ पार्ट को मुझे कंप्लीट करना है। बचा हुआ पार्ट इतना था इसका, तो इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। ये बचा हुआ पार्ट तो मैंने इतना लिख दिया। इतना किससे काम कर सकते, 10 दिन के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले जाते हैं। 25 दिन, क्या 25 दिन तक काम जो रुका रहता है, मतलब टोटल 10 दिन, टोटल कितना 25 दिन तक काम जो है रुका रहता है। काम को समय पर 10 आदमी हड़ताल, 10 दिन के बाद सभी आदमी हड़ताल पर चले गए, 25 दिन तक काम जो है रुका रहता है। कहने का मतलब ये था, टारगेट था कि उसको टारगेट था कि 85 दिन में कार्य जो है कंप्लीट कर देना है। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन तक काम चला भाई, 10 दिन तक काम चला। अब 25 दिन तक काम रुका रहा, मतलब 35 दिन तो ऐसे इसका बर्बाद हो गया। 35 दिन से कितना, 35 दिन इसका बर्बाद हो गया, तो बस इतना 85 दिन बचा है। 85 दिन तो बोल रहा है कि 85 दिन तक, तो 85 क्या करना आपको, 85 दिन तक आपको जो है काम को करना है। समय, काम को, टाइम को ऊपर लिख दिया मैंने। अब बोल रहा है कितने अतिरिक्त आदमी को जोड़े जाए, यानी कि पहले 120 आदमी था, उसमें से कितने अतिरिक्त आदमी को जोड़े कि काम जो है समय पर समाप्त हो जाए। तो बच जाता है यहाँ पे 85। इसको सोल्व करने पर कितना आता है भाई, x बराबर, यदि इसको आप सोल्व करेंगे, x बराबर सोल्व 25, हाँ 105, यानी इसको सॉल्व करने पर कितना है भाई, 105। जिस ऑप्शन में 105, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया। फिलहाल ये टाइप थोड़ा अलग है, इसको मैं ये टाइप सॉल्व करने का बिल्कुल तरीका है कीले पर बेस्ड टाइप में इसी को सॉल्व करते हैं। फिलहाल बाय बाय, यानी कि हाँ, अब क्या करते हैं कि यहाँ से मेरे ठेकेदारी पर बेस्ड वाला टाइप यहाँ से क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट सेशन में अलग टाइप के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। फिलहाल बाय बाय।